नमस्कार दोस्तों। आज के दिनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हम लोग कौन सी वैक्सीन लें, कोवैक्सीन या कोविशील्ड। तो पिछले कुछ दिनों में मैंने वैक्सीनेशन के ऊपर एक दो वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हम लोग कौन सा वैक्सीन हम लोगों को लेना चाहिए, कोवैक्सीन या कोविशील्ड। और ऐसा क्वेश्चन आपके मन में भी होगा कि आपको कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, कोवैक्सीन या कोविशील्ड। और ऐसा ही क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में है जो लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो पहले जो हम लोगों के हेल्थ वर्कर को दिया गया था, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जो फर्स्ट फेज़ जो था वैक्सीनेशन का, उसमें उन लोगों को वैक्सीन दिया गया था जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, हेल्थ वर्कर्स थे। उसके बाद जो दूसरे फेज़ में जो वैक्सीनेशन दिया गया था वो 60+ वालों को दिया गया था, जो सीनियर सिटीजन्स थे उन लोगों को दिया गया था। और जो उसके बाद फिर से अलाउड किया गया उन लोगों को जो 45+ थे। और ये जो थर्ड फेज़ का वैक्सीनेशन जो 1 मई से स्टार्ट हुआ है, वो वैक्सीनेशन 1 मई से गवर्नमेंट ने रोल आउट किया है ऑल ओवर इंडिया में। और इसके लिए जो आपके मन में जो क्वेश्चन है कि कोविशील्ड लेना चाहिए या कोवैक्सीन लेना चाहिए, तो उसका मैं आज आप लोगों का उत्तर देने वाला हूं। उस पे मैं आप पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। उस पे मैं आपको सजेशन देने वाला हूं कि कौन सा वैक्सीन अच्छा रहेगा और कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है रुपेश ठाकुर ऑफिशियल। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोवैक्सीन जो है वो फुल्ली मेड इन इंडियन है। जब मैं कहता हूँ कि फुल्ली मेड इन इंडियन, तो इसका ये मतलब है कि रिसर्च भी इंडिया में हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही हो रहा है। तो कोवैक्सीन का जो रिसर्च हो रहा था, वो रिसर्च जो हो रहा है या हो रहा था, वो आपका भारत बायोटेक कर रहा था। और इसका जो पूरा रिसर्च है वो पूरा मेड इन इंडिया है। और ये हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक कंपनी जो है वो बना रही थी। और इसका जो पूरा रिसर्च हुआ वो हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो पुणे बेस्ड है, वहाँ पे इसका पूरा रिसर्च हुआ। और इसके साथ पार्टनरशिप किया था अपने ICMR ने। तो ये तीनों का जॉइंट प्रोजेक्ट था और ये फुल्ली मेड इन इंडियन है। तो ये कोवैक्सीन के बारे में। और वहीं जो कोविशील्ड है, वो इसका रिसर्च जो हुआ था वो ऑक्सफोर्ड में हुआ था, एस्ट्राजेनेका ने किया था। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरा का पूरा इंडिया में हो रहा है। तो वो आप पार्शियल इंडियन बोल सकते हैं, क्योंकि रिसर्च और वो इंडिया में नहीं हुआ है। जबकि कोवैक्सीन के साथ ऐसा नहीं है कि कोवैक्सीन फुल टू फुल इंडियन है। दूसरा कि ये जो अपना कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन को जो कोरोना वायरस है उसको ही डेड फॉर्म में आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, मतलब आपके बॉडी में डाला जाता है कोवैक्सीन, जो अंदर के आपके बॉडी को बोलता है कि इसको इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, और वो एंटीबॉडी जनरेट करता है, वो ऐसा काम करता है। वहीं पे कोविशील्ड जो काम करता है, वो कोविशील्ड को चिंपैंजी एंडेनोवायरस को डाला जाता है बॉडी में। उस पर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ था उसका, जो चिंपैंजी एंडेनोवायरस उसको बोला जाता है। वो वायरस कोरोना वायरस की तरह ही होता है, जो उसके स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं वो कोरोना वायरस से ही मिलते जुलते हैं। और जब वो बॉडी में डाला जाता है तो बॉडी को ये लगता है कि कोरोना वायरस का अटैक हुआ और वो एंटीबॉडी जनरेट करती है। तो आपको ये समझ में आ गया कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड काम कैसे करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा वैक्सीन बेस्ट है। तो इसका ये आंसर है दोस्तों कि अभी जो देश में वैक्सीन का जो रोल आउट किया है गवर्नमेंट ने 1 मई से, और जो अपने कंट्री का जैसा सिचुएशन है, एक दिन का मोर्टेलिटी जो है वो 4000 के आसपास पहुंच गया है। तो उसके लिए, और दोनों का जो एफिकेसी है कोवैक्सीन का और कोविशील्ड का, तो कोवैक्सीन का जो एफिकेसी है वो बोला गया है 78%। जो थर्ड फेज का ट्रायल के बाद वो बोला गया है कि उसका 78%
78% का मतलब ये है कि अगर 100 लोगों को दिया गया है अगर कोवैक्सीन, तो उसमें से 78 लोग ऐसे हैं जिन पे वो कोवैक्सीन का एंटीबॉडी वो जनरेट कर रहा है। वहीं पे कोविशील्ड का जो हुआ था उसका 70% एफिकेसी बोला गया था, जो भी काफ़ी अच्छा है। 70% भी वो कोविशील्ड के लिए बोला गया था। 70% मतलब 100 में से अगर 100 लोगों को अगर कोविशील्ड दिया गया है तो 70 लोगों को वो एंटीबॉडी जनरेट कर रहा है। तो अभी जो अपना कोवैक्सीन के बारे में जो अमेरिका के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर एंथनी फॉसी नाम है उनका, आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर एंथनी फॉसी, उन्होंने भी बोला था कि जो कोवैक्सीन है, जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है, जो फुल टू इंडियन वैक्सीन है, उसके बारे में बोला था उन्होंने, डॉक्टर अमेरिका के सबसे बड़े डॉक्टर एंथनी फॉसी ने। और उन्होंने बोला था कि ये सबसे बेस्ट वैक्सीन है, ये डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट पे भी काम करता है और इसमें मोर्टेलिटी रेट 0 है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि कोवैक्सीन का मोर्टेलिटी रेट 0 है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं उसका एक कटिंग डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं डॉक्टर फॉसी का वो स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये तो है एफिकेसी की बात। और अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए और कौन सा वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। इस पे बहुत सारी राय है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है और बहुत सारे लोग ने पूछा भी है कि कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए। तो पहली बात तो ये है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करके जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, तभी आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा वैक्सीन लेना है। तो आपको ये पता नहीं चलता है स्टार्टिंग में, जब आपको इंजेक्शन लगने वाला होता है तब आप उसको पूछ सकते हैं कि ये कौन सा वैक्सीन मुझे दे रहे हैं या कौन सा वैक्सीन मुझे लगने वाला है। तब आप वहाँ पे मना कर सकते हैं कि नहीं मुझे ये वैक्सीन लेना है। और जहाँ तक वैक्सीन की बात है, दोनों वैक्सीन सेम है दोस्तों, तो वैक्सीन के ऊपर कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम ये है अपने इंडिया की कि लोग ये समझते हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड में डिफरेंस है, जबकि कोवैक्सीन कोविशील्ड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि बड़े स्केल पे कोविशील्ड इंडिया में दिया गया है और उसका ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आया है अभी तक। जबकि कोवैक्सीन का बहुत इतने बड़ी मात्रा में नहीं दिया गया है कि उसका ये पता चले, वो भी बहुत कम है कि आप दोनों वैक्सीन में से कोई सा भी वैक्सीन ले सकते हैं। तो गाइज ये डाउट मत कीजिएगा कि कौन सा वैक्सीन अच्छा है और कौन सा वैक्सीन अच्छा नहीं है। दोनों ही वैक्सीन बहुत ही बेस्ट है, दोनों ही वैक्सीन आप ले सकते हैं और दोनों वैक्सीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जाइए वैक्सीनेशन करवाइए, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे। तो जब 18+ के लिए स्टार्ट हो गया है तो गाइज वैक्सीनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैक्सीनेशन कीजिए। दोनों ही वैक्सीन बहुत ही सेफ है। जो तीसरा वैक्सीन है एक रशिया का स्पुतनिक वी, वो वैक्सीन भी आ गया है गाइस। अभी का न्यूज़ है कि हैदराबाद में वो वैक्सीन रशिया से लैंड कर चुका है। और एक और वैक्सीन है जो अंडर 3rd फेज के ट्रायल में है, जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज बना रही है गाइस। तो बहुत सारा ऐसा है कि वैक्सीन इन फ्यूचर और भी बहुत सारे वैक्सीन आने वाले हैं। और अमेरिका का भी 2-3 वैक्सीन है जो लाइन में है। मॉडर्ना का एक वैक्सीन है, एक जॉनसन का वैक्सीन है। जॉनसन के और एक और बात बताता हूँ गाइस, इसमें 2 डोज लगता है वैक्सीन का। जो कोवैक्सीन के लिए 4 to 6 वीक का टाइमलाइन रखा गया है कि उसमें ज़्यादा एफिकेसी मिलती है। 4 to 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर आपको कोवैक्सीन लेना होता है। जबकि कोविशील्ड के लिए कहा गया है 6 वीक to 8 वीक, मीन्स 1.5 महीने से लेके 2 महीने तक आप ले सकते हैं। उसमें उसकी और अच्छी एफिकेसी हो सकती है। और जो इसमें 2 डोज लगता है, जबकि एक ऐसा भी वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन का, जो जिसने डेवलप किया है वैक्सीन, उसमें सिर्फ 1 डोज लगता है। तो सारे ही वैक्सीन अच्छे हैं गाइस। तो आप ये मत सोचिए कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है और कौन सी वैक्सीन बुरी है। सारी वैक्सीन, जो भी वैक्सीन है वो सारी वैक्सीन अच्छी है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सब में आता है, जो कि कोविशील्ड का भी बहुत कम प्रॉब्लम आया है, क्योंकि अपने देश में 12 करोड़ से ऊपर कोविशील्ड लग चुके हैं और उसका जो एफिकेसी रेट है अभी तक का वो बहुत अच्छा है। और कोवैक्सीन उतने लोगों को लगा नहीं है, लेकिन फिर भी जो रिसर्च टीम है, जो भारत बायोटेक की वो टीम है, जो उसका रिपोर्ट आते रहते हैं टाइम टाइम पे,
वो भी बहुत अच्छा वैक्सीन है। तो दोनों में से कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोगों का ये होना चाहिए मोटो कि जान बचना चाहिए मैक्सिमम लोगों का, और ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा वैक्सीन ले और कौन सा वैक्सीन नहीं ले। तो गाइस आज का हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं, और बहुत बहुत थैंक यू। आप प्लीज़ हम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता फैले। और थैंक यू गाइस।